बीजेपी बहुत अच्छा काम किए हैं, रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, डीजल बेच दिए, उससे बेहतर काम किए, अंधभक्त को तैयार किए, बेरोजगारी क्या मुराद है? अनभक्तों से क्या मुराद है ये बताओ आप। बेरोजगारी को, अरे अंधभक्त से ये मुरादे हैं, अंधभक्त से ये मुरादे हैं कि विश्व बैंक में हिंदुस्तान का कर्ज मनमोहन सिंह के सरकार में 55 लाख करोड़ थी, आज जो है 747 अरब डॉलर हो चुका है। नंबर 1 मोदी पे जी के कपड़ों का खर्चा कौन देगा? मोदी जी ने थे महंगे महंगे कपड़े पहने तो कौन देगा? हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम आपको रिपोर्ट दिखा सके हैं। आप देखिए मनमोहन सिंह के सरकार में जो ले जो है भाग गए, तो मनमोहन सिंह जो जेल में डाले, लेकिन मोदी जी का मित्र जो है आपको विजय माल्या, ललित मोदी, संजय भंडारी, सुशील मोदी, जतीन मेहता, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इनका मित्र जो है हिंदुस्तान छोड़ के क्यों चले गए? राहुल गांधी का कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं है। बिहार युवा तो कोई है ही नहीं, कोई 55 साल का कोई युवा नहीं होता। ये बेवकूफ बना रहा, कौन सा युवा है, कहीं दिख तो नहीं रहा। हो गया शोर मचा के चोर भाग गए, शोर मचाए चोर गायब है, चोर तो दिखाई नहीं दे रहा। शोर मचाना था, मचा लिया, हाईलाइट होना था, उसका कुछ वर्चस्व है ही नहीं। 2018 में सरकार बेरोजगार युवा कार्ड बनवाए थे, भाजपा सरकार, तो उनका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। युवा बेरोजगार का कार्ड लेके घूम रहे हैं। अब क्या है, जब इनका कुछ नहीं होता है तो चुनावी मुद्दा में ही आया जाता है। तो की सरकार 2005 में भी बनी, नीतीश कुमार जी का 2014 तक नहीं, 2014 से लेकर 2025 तक है। तो ये मुद्दा लेके उस समय क्यों नहीं आया? अगर यही सरकार बीजेपी जो है दिल्ली में केजरीवाल जब देते हैं तो केजरीवाल कहते हैं, केजरीवाल को आरोप लगाते हैं ये रेबड़ी बांट रहा है, फ्री का रेबड़ी है। तो आज उनको क्या कहा जा सकता है? सरकार 2014 में आया बीजेपी का, 14 से लेकर 25 तक क्या कार्यकाल हुआ उसको देखना चाहिए लोगों को। उससे पहले भी नीतीश जी 20 साल सरकार चलाए हैं, तो 10 साल उनका कार्यकाल ठीक ठाक रहा। जब हम लोग 2012 में आंध्र प्रदेश गए थे, वहाँ भी सुने हुए थे कि नीतीश जी का जो कार्यकाल है पहले बुरा हुआ बिहार था, तो उसको एक चढ़ाने का काम किया, तो ऊंची स्थाई पर लेने आए थे। उसके बाद 10 साल जो इनका रहा वो क्या है, 10 साल में 9 से 10 बार वो पलटी मार दी। तब क्या कह सकते हैं, पहले का नीतीश कुमार आज का नीतीश कुमार में जमीन और आसमान का फर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकिट टाइम। नवरात्रों के समय में बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए का तोहफा दिया गया था और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बिहार में 1,000 रुपए की राशि देने का काम किया है। क्या जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो ये कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांटता है? क्या बिहार में अब भाजपा रेवड़ी नहीं बांट रही है? तो आइए हम जनता के बीच मौजूद है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जनता इस पर क्या सोचती है। क्या नाम होगा भाई साहब? क्या कहेंगे जब बिहार के अंदर नवरात्रों में महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए और अब युवाओं को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं बिहार में? 2018 में सरकार बेरोजगार युवा कार्ड बनवाए थे, भाजपा सरकार, तो उनका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। युवा बेरोजगार का कार्ड लेके घूम रहे हैं। अब क्या है, जब इनका कुछ नहीं होता है तो चुनावी मुद्दा में ही आया जाता है। तो 2000 इनकी सरकार 2005 में भी बनी, नीतीश कुमार जी का 2014 तक का नहीं, 2014 से लेकर 2025 तक है। तो ये मुद्दा लेके उस समय क्यों नहीं आए? अगर यही सरकार बीजेपी जो है दिल्ली में केजरीवाल जब देते हैं तो केजरीवाल कहते हैं, केजरीवाल को आरोप लगाते हैं ये रेबड़ी बांट रहा है, ये फ्री का रेबड़ी है। तो आज उनको क्या कहा जा सकता है? अच्छा, क्या लगता है बिहार चुनाव जीतने के लिए कार्ड खेल रहे हैं पैसे देने का? ये गेम चल रहा है। अच्छा, हाँ, ये चुनावी प्रक्रिया का नहीं होता IPL, ये चुनावी प्रक्रिया का IPL चल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, बिहार में नवरात्र के समय में महिलाओं को 10,000 रुपए देने का काम किया और अब युवाओं को 1,000 रुपए बिहार में दिए जा रहे हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए इस तरह के धनराशि बांटी जा रही है? नहीं, मैं नहीं कह सकता कि चुनाव जीतने के लिए क्या कोई आचार संहिता थोड़ी लागू हो गया। त्योहार का समय अगर सरकार कुछ दे रही है तो अच्छी बात है, उसका तो और गुणगान करना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? त्योहार का समय है, त्योहार में देर अच्छी बात है। कह रहे हैं जब अगर कोई विपक्ष पार्टी में से कोई दे, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर RJD हो, तो कह दिया जाता है कि फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है, देश को गर्द में घेरा जा रहा है। क्या अब गर्द में नहीं कहेंगे? तो क्या करे, लत तो लगाए यही विपक्षी ना जीतने के लिए। अच्छा, लत किसने लगाया? वाकई बीजेपी विरोध में थे, हम लोग भी विरोध में थे, लेकिन जब जैसी भाषा समझे वैसे समझाए। अच्छा, क्या दिक्कत है? यानी विपक्षियों के नक्शे कदम पे चलेंगे? नहीं, विपक्षियों के नक्शे कदम पे नहीं, अभी त्योहार का समय है। त्योहार में अगर कुछ दे रहा है तो त्योहारी मामला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सहयोग मिल गया तो कौन सा अपने घर से बांट रहे, सरकारी पैसे GST कलेक्शन हो रही है, उसी का पैसा उनको मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लिए भी था, त्योहार दिल्ली के लिए भी था, त्योहार हरियाणा के लिए भी था, फिर बिहार में ही क्यों दिए गए? क्या बिहार में चुनाव नजदीक है इसलिए? नहीं, जहाँ जहाँ है वहाँ लागू स्कीम लागू है। यहाँ स्कीम लागू नहीं था, लाडली योजना तो लागू नहीं था। अब धीरे धीरे होगा, टाइम लगे। यहाँ तो अदल बदल की चली प्रक्रिया, एक तरफा सरकार नहीं, इधर से इधर, इधर से इधर। पलटी तो है जिसमें राजी है, सरकार पलटी है। एक सही
एक मत सरकार बने तभी जाके कुछ वहाँ पलट जाता है। तो काम तो होता नहीं, केवल पलटी मार होती है। इस बार पलटी मार नहीं होगी, बीजेपी की सीट जबरदस्त आएगी और एनडीए की सरकार बनेगी वहाँ पे। बहुमत कहा जा रहा है कि दो युवा मिलके पूरी राजनीति बदल देंगे इस बार बिहार की। युवा तो कोई है ही नहीं, कोई 55 साल का कोई युवा नहीं होता। ये बेवकूफ़ बना रहा, कौन सा युवा है, कहीं दिख तो नहीं रहा। हो गया शोर मचा के चोर भाग गए। शोर मचाए चोर गायब है, चोर तो दिखाई नहीं दे रहा। आप शोर मचाना था, मचा लिया, हाईलाइट होना था, बोले उसका कुछ वर्चस्व है ही नहीं। राहुल गांधी का तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई वर्चस्व नहीं है बिहार में। देखिए भाई साहब कह रहे हैं राहुल गांधी का कोई वर्चस्व नहीं है और युवा नहीं है, एनडीए सरकार बना रही है मजबूती से। सरकार 2014 में आया बीजेपी का, अब 25 तक 14 से लेकर 25 तक क्या कार्यकाल हुआ उसको देखना चाहिए लोगों को। उससे पहले भी नीतीश जी 20 साल सरकार चलाए हैं, तो 10 साल उनका कार्यकाल ठीक ठाक रहा। जब हम लोग 2012 में आंध्र प्रदेश गए थे तो वहाँ भी सुने हुए थे कि नीतीश जी का जो कार्यकाल है पहले बुरा हुआ बिहार था, तो उसको एक चढ़ाने का काम किया, तो ऊंची स्थाई पर लेने आए थे। उसके बाद 10 साल जो इनका रहा वो क्या है, 10 साल में 9 से 10 बार वो पलटी मार दिए। तब क्या कह सकते हैं, पहले का नीतीश कुमार आज का नीतीश कुमार में आज जमीन और आसमान का फर्क है। ये तो कहता है, ये कहा जाता है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा प्रगति और कार्य करने का काम किया। प्रगति किए थे 10 साल इनका अच्छा गाना जो होगा, जो किए थे उनको बोल रहे हैं ना, और जो नहीं किए तो उनको भी बोलेंगे ना। जब नीतीश जी 2021 में महिलाओं को वादा किए थे कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे, ठीक है, लेकिन सरकार का बजट होता है बिहार में 3 लाख लगभग 60 से 70 लाख करोड़, 3 लाख 60-70 हज़ार करोड़ का बजट होता है। तो आप एक देखिए, अगर जब यहाँ एक्सपेंस की बात होती है 2 लाख रुपए हर महिलाओं को देने की और 10,000 के देने के, तो यहाँ 6 से 7 लाख करोड़ हो जाता है। तो बजट से ज़्यादा हो जाता है, तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे, ये मुद्दा होना चाहिए। तो ये बरगलाने की बात करते हैं, सट्टा बाजारी लगा रहे हैं आप, ये सब गलत बात है। सट्टा बाजारी मत करिए आप। बिहार का युवा बेरोजगार है, बिहार में फैक्ट्री कारखाना तमाम चीज़ लगाइए। जब आप जाते हैं बिहार में चुनाव करने के लिए तो बहुत जुमलाबाजी कर देते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप काम की बात कीजिए, काम की बात यह कीजिए कि बिहार का युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार खोजेगा। एसएससी में हो, रेलवे में हो, तो तमाम चीज़ों पर बात कीजिए। आप कहें दूसरी बात, देखिए चाचा, कहा जा रहा है कि एनडीए के शासनकाल में बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है इस समय। एनडीए के शासनकाल में कोई काम नहीं हो रहा है, तो लालू प्रसाद यादव के और पिछली गठबंधन की सरकारों के कार्यकाल में कितने काम हुए जो पलायन रुका नहीं, जो तेजस्वी यादव के भी कार्यकाल में चलता रहा और अभी तक चल रहा है। अभी ये कहा जाता ना एनडीए बहुत विकासशील विकास करता है, पिछली सरकारों ने नहीं किया तो जनता ने नकार दिया, अब की सरकारें क्या कर रही हैं? बात बताइए, 55 साल का हिसाब आप 20 साल में कैसे बराबर कर लोगे? एनडीए की तो 20 साल से सरकार चल रही है बिहार में। मैंने 20 साल ही बोले हैं, शायद 19 नहीं बोले, मैंने 20 ही बोले हैं। तो 20 सालों में ऐसा कुछ हो ही नहीं किया। 55 साल का गंद 20 साल में साफ हो जाएगा? नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? जब रातों रात नोटबंदी हो सकती है। वो नोटबंदी है, वो नोटबंदी है। अच्छा, नोटबंदी को, एक राज्य के पलायन को और विकास को एक बार बताइए, रातों रात फैक्ट्री लग जाएगी? काम तो शुरू हो सकता है। रातों रात फैक्ट्री लग जाएगी। काम तो शुरू अब काम की शुरुआत वहाँ पे हो गई है, थोड़ी सी हुई है चाहे या भी नहीं हुई है। अडानी को अभी 1000 गज कितनी एकड़ जमीन दी है, 1 रुपए में दी है ना। लोग कहते हैं अडानी को ही क्यों दी और अंबानी को ही क्यों देते हो, या ऐसे व्यक्ति को क्यों देते हो? आपके पास कौन सी ऐसी पार्टी है जो हम वहाँ पे रोजगार लगा पाए? कोई है आपके पास? आपके कार्यकाल में क्यों नहीं आई ऐसी पार्टियाँ? क्या नाम होगा भाई साहब? गुलशन। क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में मोदी की सरकार आएगी। मोदी की सरकार। लगातार ये आरोप लगा रहे राहुल गांधी, तो मोदी सरकार में कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, खूब काम हो रहे हैं। क्या क्या काम काज ऐसे अच्छा लगे जनता को जो इस बार फिर बिहार में एनडीए की मांग है? देखो एक बात बताओ आप, सिलेंडर जो ब्लैक में 1000 मिलता था, अब डायरेक्ट घर पे जो सरकारी रेट है उसमें मिल रहा है, उसमें क्या अर्ज है? ये कह रहे हैं 2014 में कुछ रेट था और अब कुछ रेट डबल हो गया सीधा। डबल तो हो गया, तो आदमी की उम्र नहीं बढ़ गई, वो भी तो डबल हो गया। उसको क्या कहोगे आप? महंगाई चरम सीमा पे है। कोई महंगाई नहीं है, आदमी मेहनत करे तो कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आदमी मेहनत करे कोई महंगाई नहीं ये है। कह रहे तमाम तरह के टैक्स लगा दिए, जीएसटी बढ़ा दी गई है। वो पहले उन्होंने नहीं लगा रखे, तो वो महंगाई उनकी तरफ से दी, अच्छा, अब वो ऐसे आ गई।
जीएसटी तो अब हटा भी रहे हैं, हटा रहे नहीं हटा रहे, तो बताओ क्या रह गया। कहा जा रहा है कि जनता के जो काम है, जनता को जो काम है वो केवल लालू यादव के बिहार में पसंद आए थे। ना ना ना, ऐसी बात हुई तो वो चारा घोटाला में क्यों बंद होते, अच्छा, वो चारा घोटाला में क्यों बंद होते वो, बस तो फिर जो कह रहे अगर बाप गलती करते तो बेटा थोड़ी गलती करता। क्या कह रहे हो। बाप ने गलती की, बेटा थोड़ी कर देगा। तेजस्वी यादव तो युवा नेता हैं, युवाओं की धड़कन समझते हैं, युवाओं की पीड़ा समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप हरियाणा में जाओ, आप हरियाणा में जाओ, बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये वहाँ पे, अच्छा 3,000 रुपये, वो कहाँ है, बीजेपी की सरकार से मिल रही है वो भी। अच्छा, बुजुर्ग कितना फायदा हो रहा है आज बुजुर्ग में, देखो बुढ़ापे में आदमी और औरत दोनों मियाँ बीवी 6,000 रुपये में आराम से अपना खर्चा चला सकते, किसी के नहीं रह सकते। और 2,100 रुपये अब उन्होंने महिला के शुरू कर दिया अलग से, और क्या चाहिए लोग। देखिए भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी सरकार में तमाम तरह की सुविधा मिल रही है, गैस की सुविधा मिल रही है, पेंशन मिल रही है। आरोप और प्रत्यारोप लगाने से फायदा है कि काम की बात कीजिए। अच्छा। इन्होंने कहा कि चंदा चोर, चारा चोर, तो वो भी गलत आदमी है, चारा चोर वाकई में सही बात है इन्होंने बोला, तो आप चंदा चोर भी बोल सकते हैं। SBI से 44,000 कंपनी से चंदा किसने चुराया, किसने चुराया, वर्तमान सरकार ने चुराया। अच्छा, तो आप किसको कहिएगा भले आदमी, किसको कहिएगा कमीना। भाई साहब बीजेपी के बारे में कुछ गलत क्या लगता है इस बार बिहार में। बीजेपी बहुत अच्छा काम किए हैं, रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, डीजल बेच दिए, प्राइवेट सेक्टर बेच दिए, और उससे बेहतर काम किए, अंधभक्त को तैयार किए। अच्छा, हाँ, बेरोजगारी से क्या मुराद है आपकी, बेरोजगारी को तैयार- अनभक्तों से क्या मुराद है ये बताओ आप। बेरोजगारी को, अरे अंधभक्त से ये मुरादे हैं, अंधभक्त से ये मुरादे हैं कि विश्व बैंक में हिंदुस्तान का कर्ज मनमोहन सिंह के सरकार में 55 लाख करोड़ थी, तो आज जो है 747 अरब डॉलर हो चुका है, नंबर 1 मोदी पे। जी के कपड़ों का खर्चा कौन देगा, मोदी जी ने इतने महंगे महंगे कपड़े पहने तो कौन देगा। हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम आपको रिपोर्ट दिखा सकते हैं। आप देखिए मनमोहन सिंह के सरकार में जो लेख जो है भाग गए हैं, तो मनमोहन सिंह जी जेल में डाले, लेकिन मोदी जी का मित्र जो है आपको विजय माल्या, ललित मोदी, संजय भंडारी, सुशील मोदी, जतिन मेहता, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इनका मित्र जो है हिंदुस्तान छोड़ के क्यों चले गए। कर्जा किसकी सरकार में मिला था, कर्जा किसकी सरकार में मिला था, सरकार में किसकी श्रद्धा से कि आज कर्जा बढ़ गया। मोदी जी ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान का कर्ज नंबर 1 पे चला गया, तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, जब सरकार नंबर 1 पे आ गया हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था, तो 14 रुपये चीनी था, तो 44 रुपये चीनी कैसे हो गया। अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए ये बिहार चुनाव को लेकर हमने जनता से बातचीत की, जनता की आपने राय सुनी, आप भी अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए लोकहित टाइम्स के साथ। मैं महेश गुप्ता, जय हिंद जय भारत।